Assalamu alaikum students of class 6th. I hope you all are doing well. So students, today we will start with the lesson number 8 of history. So please take out your books and open lesson number 8. So the lesson number 8 is about the Mauryan Empire. आपका lesson number 8 Mauryan Empire के बारे में है. Mauryan एक साम्राज्य का नाम था, तो हम इस चैप्टर में मौर्यन साम्राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे. चंद्रगुप्त जो था उसने मौर्यन एम्पायर का फाउंडर था. उसने अपने काउंसलर और अपने एडवाइजर चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य और विष्णु के नाम से भी जानते हैं, उसकी मदद से इस एम्पायर को खड़ा किया था. चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को हटाकर मौर्यन एम्पायर को 321 बीसी के अराउंड स्टैब्लिश किया था. ये इंडिया का पहला एम्पायर था जो अभी तक का सबसे महान साम्राज्य रहा है. ये इंडिया का पहला और अभी तक का सबसे महान साम्राज्य रहा है. सोर्सेस, सोत्र कि हमें किन चीजों से मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है. जो मेन सोत्र है इस पीरियड के वो है इंडिका, जो लिखी थी मेगास्थनीज ने. अर्थशास्त्र जो लिखी थी चाणक्य ने. इसके अलावा रॉक और पिलर एडिक्स हैं अशोका, एम्परर अशोका के. अशोक सम्राट ने भी कुछ रॉक और पिलर एडिक्स लिखे थे. एडिक्स का मतलब होता है जैसे शाही ऑर्डर या कोई प्रोक्लेमेशंस जो राजा वगैरह पत्थरों के ऊपर गड़वा देते थे, तो उन्हें हम एडिक्स कहते थे. तो रॉक और कुछ पिलर एडिक्स हैं सम्राट अशोका के, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है. इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था, जो एक ग्रीक से आए हुए थे, जो हमें मौर्यन एम्पायर के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है. अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे ये एम्पायर चलाया गया था. एक प्ले लिखा था विशाखा दत्ता ने, जिसका नाम था मुद्राक्षा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल बना राजा, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. जो पिलर और रॉक एडिक्स हैं अशोका के, वो भी हमें इस महान रूलर के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं. सो यहाँ पे हमें मौर्यन डायनेस्टी का एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अपने बाप के बाद उन्होंने उस गद्दी को संभाला था. और बिंदुसारा के बाद आया अशोका, जो बिंदुसारा के बेटे थे और बिंदुसारा के मरने के बाद उन्होंने उस सिंहासन को संभाला था. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. चंद्रगुप्ता को जो सलाह देते थे वो देते थे चाणक्य कि किस तरीके से उन्हें रूल करना है, किस तरीके से नहीं करना है. उस वक्त जो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी. उसके बाद जब उन्होंने मगध के ऊपर कब्जा कर लिया और वो अपने सिंहासन पर बैठ गए, उसके साथ साथ चंद्रगुप्ता ने नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था. उन्होंने सेल्यूसस नाइकेटर को हटा के, जो ग्रीक के गवर्नर थे जिन्हें अलेक्जेंडर ने अपॉइंट किया था, उन्होंने उनके और अपने बीच में एक ट्रीटी साइन करी थी 303 बीसीई में, जिससे जितना भी कंट्रोल था बाकी की टेरिटरीज, जो ईस्टर्न टेरिटरीज थी, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और मकरान, उनका कंट्रोल चंद्रगुप्ता के हाथों में सौंप दिया गया था. उसके बाद उन्होंने उनसे अपने संबंध और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उनमें शादी भी करी थी सेल्यूसस नाइकेटर की बेटी से. सेल्यूसस ने अपना एक एनवॉय भेजा था, अपना एक मित्र भेजा था मेगास्थनीज, जिसने बहुत सारा वक्त इंडिया में बिताया था. उन्होंने इंडिया के बारे में लिखते हुए एक किताब लिखी थी इंडिका. जो ओरिजिनल इंडिका है वो खो गई है, जिसमें मेगास्थनीज की राइटिंग के बारे में अब जो कुछ लोगों ने मेंशन कर रखा है, हमें उसी से इसके बारे में जानकारी मिलती थी. सेल्यूसस की जो बेटी थी उसकी चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हो गई थी. नेक्स्ट इज बिंदुसार. बिंदुसार चंद्रगुप्ता के बेटे थे और उन्होंने 297 बीसी के अंदर सिंहासन को संभाला था. उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और ज्यादा फैलाया था. लगभग उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा कर लिया था, कलिंगा को छोड़कर. कलिंगा आज का उड़ीसा है, और कुछ किंगडम साउथ में रह गए थे मॉडर्न रूल के अंडर में आने से. बाकी सब जगह मॉडर्न रूल का कब्जा हो चुका था. जो बिंदुसार थे उन्होंने मॉडर्न कंट्रोल को जितना साउथ में और कर्नाटका में फैला सकते थे उतना ज्यादा उन्होंने फैलाया था. बिंदुसार 272 बीसी के अराउंड मर गए थे और उसके बाद उनका सिंहासन संभाला था उनके बेटे अशोका ने. अशोका को सबसे महान मॉडर्न राजाओं में माना जाता है, उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर भी माना जाता है हिस्ट्री में. उसे अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है. जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें उसके राज के बारे में मिलती है तो वो हमें उसके वेरियस रॉक और पिलर एडिक्स से मिलती है, जो उसने अपने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में सेट किए थे. ये एडिक्स मोस्टली उनके रीजनल लैंग्वेज में लिखे हुए थे. इसमें जो मैसेज होते थे, जो आइडियाज होते थे, वो डायरेक्टली आपको कन्वे हो जाते हैं. जो बिंदुसार थे वो अशोका के फादर थे. उन्होंने पहले से ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था. अशोका ने बहुत अच्छे तरीके से इस साम्राज्य को चलाया और साथ साथ अपने किंगडम के अंदर कलिंगा को भी हासिल कर लिया, जो उनके बाप नहीं कर पाए थे, और उसे भी अपने कब्जे में ले लिया. उनके फादर बिंदुसार कलिंगा को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए थे, लेकिन अशोका ने कलिंगा को अपने कंट्रोल में ले लिया था. नेक्स्ट इज कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर जो है वो बहुत
कलिंगा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल साम्राज्य था, किंगडम था और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि ये ज्यादातर सी और से कनेक्ट करता था अपनी लैंड को सी रूट से साउथ इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। सो 260 बीसी के अराउंड अशोका ने कलिंगा पे अटैक करा और वो सक्सेसफुल हो गया उसको अपने रूल के अंदर लाने के लिए। ये बैटल बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। अशोका इतना डिस्टर्ब और दुखी हो गया था इस लड़ाई के बाद कि उसने फैसला ले लिया था कि वो अब से वायलेंस नहीं करेगा, कि अब से वो हिंसा नहीं करेगा, और वो बहुत ज्यादा डिवोटेड फॉलोअर बन चुके थे बुद्धिज्म के। तो ये वॉर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी अशोका की लाइफ में, क्योंकि अशोका ने इसके बाद ये डिसाइड कर लिया था दैट वो कभी भी अपनी लाइफ में वायलेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अशोकास धम्मा। अशोका बुद्धिज्म के फॉलोअर बन चुके थे और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे बुद्धिज्म के, लेकिन साथ साथ वो दूसरे धर्मों की भी इज्जत करते थे, उन्हें दूसरे धर्मों के प्रति भी इज्जत थी। उनके साम्राज्य में लोग फ्री थे कि वो जिस चाहे उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। धम्मा एक प्राकृत भाषा का वर्ड है जो संस्कृतम धर्मा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धार्मिक कर्म, कि आपकी रिलीजियस ड्यूटी क्या है। जो अशोका के धम्मा के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारा एक सही तरीका जिंदगी जीने का क्या है। इसमें कोई किसी भगवान की पूजा इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरह का कोई सेक्रीफाइस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें हम अलग अलग आइडियाज को फॉलो करते हैं, जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा, रिस्पेक्ट, इज्जत और टॉलरेंस, बर्दाश्त। जो कुछ मेन प्रिंसिपल हैं अशोका के धम्मा के वो ये थे। फर्स्ट, पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। लोगों को शांति के साथ और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। उन्हें सब धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर एल्डर्स। उन्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। दे शुड फॉलो अहिंसा, नॉन वायलेंस टुवर्ड ऑल लिविंग थिंग्स। उन्हें सारे जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, उन्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दे शुड स्पीक द ट्रूथ। उन्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। दे शुड बी काइंड टू एवरीवन इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। उन्हें सबकी तरफ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो नौकर और गुलाम ही क्यों ना हो। अशोका चाहते थे कि लोग धम्मा को समझें और उसे फॉलो करें। उन्होंने धम्मा के प्रिंसिपल्स को खुद भी फॉलो किया था और उन्होंने बहुत सारे स्पेशल ऑफिसर्स बनाए थे जिन्हें कहते थे धम्मा महामात्रास, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो धम्मा के मैसेज को लोगों तक फैलाएं। अशोका ने बहुत सारे रोड बनाए, रोडों की साइड ट्रीज को प्लांट करा ताकि रोड पे छाया बनी रहे। उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए यात्रियों के लिए, उन्होंने लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, कुएं खुदवाए, कैनाल्स बनवाई। उनके लिए जो लोगों का विकास था, लोगों की जो वेलफेयर थी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आता है अशोकन एडिक्ट्स के अशोकन एडिक्ट्स कैसे थे। लोकेशनल लैंग्वेज, इसके कहाँ कहाँ मिले और उनकी लैंग्वेज क्या थी। एडिक्ट्स एक तरीके से शाही फरमान होते थे। जो अशोकन एडिक्ट्स थे वो पत्थरों पे, स्टोन्स पे, पिलर्स या केव्स के ऊपर गड़े हुए होते थे। ये एडिक्ट्स उनके एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में थे और ये स्प्रेड करते थे धम्मा के मैसेज को। ये एडिक्स सिर्फ इंडिया में नहीं मिले, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल में भी हमें ये एडिक्स मिले हैं। कम से कम 14 रॉक एडिक्स मिले हैं, मतलब 14 रॉक्स के ऊपर 7 पिलर एडिक्स मिले हैं, जिसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े हैं अशोका के एडिक्स। ज्यादातर एडिक्स जो हैं वो हमें टाइम के साथ साथ डिस्कवर हो रहे हैं। ये एडिक्स उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखे होते थे। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन पेशावर रीजन में है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे। जो कंदाहर में है वो इंस्क्रिप्शन वो ग्रीक और अरामाइक में है, और बाकी इंडिया में जो सारे हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है। अशोका के जो मोस्टली एडिक्ट्स हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, जिसे डिसाइफर किया था, जिसे समझा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे। इसके बाद एक ब्रेक थ्रू आ गया हिस्टोरियन स्कॉलर्स में, जिसकी वजह से जो अशोका के जिसकी वजह से हमें अशोकन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन इन द एडिक्स, इन एडिक्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये जो एडिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अशोका को और अशोका के राइन को समझने के लिए। इसमें धम्मा के प्रिंसिपल, बुद्धिज्म, उनके वेलफेयर के क्या क्या मेजर्स उन्होंने अपनाए, उनके क्या ऑर्डर्स, उनकी कैसी सोच थी, उनका धर्म को लेकर क्या आइडिया था, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, ये सब चीजें हमें उन एडिक्स से मिलती हैं। साथ साथ ये हमें ये भी बताते हैं कि वो कैसे चिल्ड्रन को कंसीडर करते थे, कैसे उनके एज अ फादर वो उनके लिए अपने बच्चों के तरफ उनका कैसा व्यवहार था, क्या क्या उनकी लाइफ में चीजें होती थी। अशोका खुद को उन एडिक्स में देवनम प्रिया कहते हैं। इनके सारे एडिक्स में अशोका ने खुद को देवनम प्रिया रेफर किया है, जिसका मतलब है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, भगवानों का प्यारा। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कि मौर्यन एम्पायर कैसे खत्म होता चला गया। अशोका की 232 बीसी में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जो एम्पायर था वो धीरे धीरे करके अलग अलग होने लगा। उनके जो सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा वीक थे और उन्हें सही तरीके से रूल करना नहीं आ रहा था इतने बड़े एम्पायर पे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो खराब होता चला गया, जिसका रिजल्ट ये आया कि उनके ट्रेड, टैक्स कलेक्शन, मेंटेनेंस और उनकी आर्मी सब चीजों से इफेक्ट हुई।
ज्यादा जो प्रोविंशियल रूलर्स थे उन्होंने एम्पायर को तोड़ दिया। 185 बीसी में जो लास्ट रूलर थे मौर्यास के, बृहद्रथा, उन्हें पुष्यमित्रा संगा ने मार दिया और उन्होंने एक नई डायनेस्टी बनाई, संगा डायनेस्टी। संगास के साथ बहुत सारी डायनेस्टीज इमर्ज हुई इंडिया में, जैसे सतावाहनास। ये रीजन था कि मौर्यन एम्पायर क्यों खत्म हो गया अशोका के बाद, क्योंकि इतने सक्सेसफुल रूलर्स आ ही नहीं पाए जो इतने बड़े साम्राज्य को चला पाते, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका की तरह। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। These are choose the correct answers. First, the rise of Chandragupta Maurya described in चंद्रगुप्ता मौर्य के राइज होने की किस चीज में डिस्क्राइब किया गया चंद्रगुप्ता मौर्य के राइजिंग पीरियड को मुद्राक्षा के अंदर। अशोका वॉज द सन ऑफ, अशोका किसके बेटे थे? बिंदुसार। द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्ता। अशोका इंस्क्रिप्शंस नियर पेशावर आर रिटर्न इन, अशोका के इंस्क्रिप्शन जो हमें पेशावर में मिले हैं वो किस में लिखे हुए हैं? खरोष्टी स्क्रिप्ट में। अमंग द फॉलोइंग विच किंग्स वर रेफर टू एज द ग्रेट, इन राजाओं में से किन राजाओं को ग्रेट कहा गया, महान कहा गया? अशोका और अलेक्जेंडर। अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, द लास्ट रूलर वॉज बृहद्रथा, मॉडर्न रूलर का जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? बृहद्रथा। ट्रू। नेक्स्ट, अशोका डिफीटेड सेल्यूकस नाइकेटर, अशोका ने सेल्यूकस नाइकेटर को हरा दिया था। फॉल्स। चंद्रगुप्ता मौर्य ओवरथ्रू द संगास टू सेट अप द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्ता मौर्य ने संघ बना दिए थे मौर्यन एम्पायर को सेट करने के लिए। फॉल्स। टैक्स ऑन प्रोड्यूस वॉज फिक्स बिटवीन 1/4 to 1/6 टोटल प्रोड्यूस, जो टैक्स था वो 1/4 से लेके 1/6 टोटल प्रोड्यूस के ऊपर फिक्स था। ट्रू। नेक्स्ट, इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज, इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। ट्रू। अब हम फिलिंदा ब्लैंक्स देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट ब्लैंक है, चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज डैश एंड डैश, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। किन दो नामों से चाणक्य को जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। नेक्स्ट, डैश वॉज सेंट एज एन एनवॉय बाय सेल्यूकस नाइकेटर टू चंद्रगुप्तास कोर्ट, चंद्रगुप्तास के कोर्ट में सेल्यूकस नाइकेटर ने किसको एज ए एनवॉय भेजा था? मेगास्थनीज। थर्ड, द डैश किंगडम वॉज ब्रॉट अंडर मॉडर्न रूल बाय अशोका, किस साम्राज्य को मॉडर्न साम्राज्य के अंदर अशोका लेकर आए थे? कलिंगा। चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड द डैश टू सेटअप द मौर्यन एम्पायर, किन को हरा के चंद्रगुप्ता ने मौर्यन एम्पायर को सेटअप किया था? नंदास। लास्ट, मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स वर रिटन इन द डैश स्क्रिप्ट, ज्यादातर अशोकन एडिक्ट्स किस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। चलिए हम वन वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट, रॉयल ऑर्डर्स ऑफ प्रोक्लेमेशंस, शाही ऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं? एडिक्ट्स। नेक्स्ट, अशोकाज मेन प्रिंसिपल विच मीन अ राइट वे ऑफ लाइफ और राइट कंडक्ट, अशोका का वो सिद्धांत जिसका मतलब है जिंदगी सही जीने का तरीका, वो कौन सा है? अशोकाज धम्मा। नेक्स्ट, द बुक रिटन बाय चाणक्य, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र। फोर्थ, द नेम यूज बाय अशोका फॉर हिमसेल्फ इन हिज एडिक्ट्स, अशोका ने अपने एडिक्ट्स में खुद के लिए जो नाम इस्तेमाल किया है वो क्या है? देवनम प्रिया। फिफ्थ, द मोस्ट फेमस अशोकन पिलर, अशोका का सबसे फेमस पिलर कहां पर है? एट सारनाथ। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ई का फर्स्ट आपको नहीं करना है। ई का सेकंड है, हु वॉज बिंदुसार, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिम, बिंदुसार कौन था उनके बारे में कुछ लाइन्स लिखिए। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 70 पे। पेज नंबर 70 पे जहां आपका बिंदुसार लिखा है वहां उसकी फर्स्ट लाइन में बिंदुसार से लेके फोर्थ लाइन में कलिंगा तक, यह है आपका आंसर नंबर ई का 2। ई के 3 का आपका क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के क्या कारण थे। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 75 पे, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन में से लिखना है, दा से लेके एम्पायर तक लिख के आपको इसके आगे लिखना है वर, फिर आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 75 पे। आंसर नंबर ई के 3 के 2 पॉइंट्स हैं। पहले आप क्वेश्चन में से लिख के आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां से, द एडमिनिस्ट्रेशन से लेके राइट हैंड साइड पे अफेक्टेड तक, ये है आपके ई के 3 का फर्स्ट पॉइंट। उसके सेकंड पैरा में द संगास से लेके सतावहनास तक, ये है आपके ई के 3 का सेकंड पॉइंट। सो ये दोनों पॉइंट्स आपको आंसर नंबर ई के 3 में लिखने हैं। पहले यहां से द एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अफेक्टेड तक, उसके बाद द संगास से लेके सतावहनास तक। अब है आंसर नंबर ई का 4, राइट सम वेलफेयर एक्टिविटीज दैट वर अंडरटेकन बाय अशोका, कुछ एक्टिविटीज के नाम लिखिए वेलफेयर एक्टिविटीज के जिन्हें अशोका ने अंडरटेक किया था। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 71 से लेके 72 तक। पेज नंबर 71 पे सबसे लास्ट में लिखा है अशोका बिल्ट रोड्स, अशोका बिल्ट रोड से लेके पेज नंबर 72 पे
आपका स्टार्टिंग की 3 लाइन में इंपॉर्टेंट फॉर हिम, यहां तक है आपका आंसर नंबर ई का 4। आंसर नंबर ई का 4 आपके पेज नंबर 72 के लास्ट में अशोका बिल्ड से लेके पेज नंबर 71 पे लास्ट में अशोका बिल्ड से लेके पेज नंबर 72 पे इंपॉर्टेंट फॉर हिम तक है। अब हम इसका एफ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके एफ का फर्स्ट है राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में कुछ लाइंस बताइए। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 70 पे। पेज नंबर 70 पे जहां आपका चंद्रगुप्ता मौर्य लिखा है उसकी फर्स्ट लाइन में चंद्रगुप्ता मौर्य से लेके इंडिया तक, ये है आपका आंसर नंबर एफ का 1। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स आपको कोई बुक वर्क कॉपी में नहीं करना है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर ई का 2, 3, 4 कॉपी में करना है और एफ का 1 आपको कॉपी में करना है। बाकी आपको कॉपी में कोई भी बुक वर्क करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको ये चैप्टर्स अपनी कॉपी के अंदर करना है एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।